हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में। तो आज हमारी यूपी जीके की सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी जीके का जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसके सभी एमसीक्यूज़। तो उस कंटेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो इसके पहले ज़रूरी है कि आप उस क्लास को ज़रूर कवर करें। इसकी क्लास फर्स्ट जो थी उसमें आपको सारा कंटेंट अच्छे से समझाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक समरी टाइप जान लेते हैं। 2 स्लाइड्स में है, बस उसको एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के फॉर्म में है ये। पहला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। उन 8 राज्यों के नाम भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैप में आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी गया है, अच्छे से वहाँ से कवर करिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर में अगर हम लोग बात करें तो नेपाल से मिलती है। बुंदेलखंड का पठार जो है इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। और प्रदेश में इटावा जिला जो है वो अवनलिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अपर्दन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ की मिट्टी को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं और किस तरीके से अपर्दन होता है। तो इटावा जिला जो है वो अवनलिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद बीहड़ का निर्माण गंडक नदी के किनारे होता है। और उत्तर प्रदेश में शीतकाल यानी कि ठंडियों में और ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में चक्रवाती और संवहनी वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले सीमा बनाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जिले कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश ध्यान में रखिएगा। लखनऊ की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों में बाराबंकी, हरदोई और उन्नाव शामिल हैं। इसके अलावा और भी ज़िले हैं जैसे कि रायबरेली, वो हम लोगों ने मैप में सारे देख लिए थे। इसके बाद गोरखपुर में संभावित 56 दिन तक की वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका भी गोरखपुर ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि अर्थात वेटलैंड वाला जिला सोनभद्र है, यानी सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा नम भूमि क्षेत्र हैं यानी वेटलैंड्स पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर और कैमूर है, जो क्रमशः मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में है। मिर्ज़ापुर में आपको सोनकर पहाड़ियाँ मिलेंगी और कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो सोनभद्र में देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है। शामली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। सहारनपुर जिला 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। लास्ट के जो ये 3 पॉइंट्स हैं इनको हम लोग मैप में भी एक बार देख लेते हैं। पॉइंट आया था कि यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है और सबसे पश्चिमी जिला है कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बलिया है। तो सबसे पूर्वी जिला का मतलब जब हम लोग मैप में डिवीज़न करते हैं तो ऊपर हम लोग नॉर्थ रखते हैं, इधर हम लोग ईस्ट रखते हैं, ये हमारा वेस्ट होता है और नीचे हमारा साउथ होता है। तो सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, बलिया जिला पड़ता है। और जो वेस्टर्न है वो है कौन सा, शामली। शामली जो है वो हमारा सबसे पश्चिमी जिला पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर आप देख सकते हैं सबसे उत्तरी जिला है, जो कि हमारे पॉइंट में मेंशन था। सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए तो शामली है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। इसी तरीके से सबसे दक्षिणी जिले के बारे में भी आप देख लीजिए, सबसे दक्षिणी जिला जो है आपका सोनभद्र पड़ता है। ये हमने डायरेक्शन वाइज डिस्ट्रिक्ट्स को जान लिया। इसके बाद एक पॉइंट था कि कौन सा जिला है जो 3 स्टेट से बॉर्डर बनाता है, सहारनपुर जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों से बॉर्डर बनाता है। और एक और पॉइंट था हमारा लास्ट में, शामली जो है उसे दिल्ली एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। सो अब फाइनली बारी है अपने क्वेश्चंस की। हम लोग अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इसके आंसर्स को देने का ट्राई करते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख रखी है उन्हें ये सारे आंसर्स आ रहे होंगे। आप अपना स्कोर यहाँ पर काउंट करते हुए चल सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं, और लास्ट में वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है केंद्र शासित राज्यों को छोड़ करके। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 8 राज्यों से यूपी की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है वो 650 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 240 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। चीन है, भूटान है, नेपाल है या फिर बांग्लादेश। तो हम लोगों ने मैप में इसको अच्छे से देखा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेपाल से बॉर्डर शेयर होती है यूपी की।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है यूपी का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 4th नंबर पर आता है यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं और चौथे नंबर पर यूपी आता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? नम, दलदली या फिर समतल या ये सभी? ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है कि तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तराई क्षेत्र को। तराई क्षेत्र की भूमि क्या है? नम भी है, दलदली भी है क्योंकि यहाँ पर नमी है, और समतल भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सभी क्वालिटीज़ जो हैं वो तराई क्षेत्र की हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं तराई, खादर, पांगर या फिर भाबर क्षेत्र। देखिए, जब हम लोगों ने जलोढ़ के बारे में पढ़ा था, काप मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं आप उसे, तो जो नए काप हैं उनको क्या बोलेंगे? तो जलोढ़ का डिवीज़न हम लोगों ने 2 तरीके से किया था। एक तो आपने नई जलोढ़ पढ़ा था और एक पढ़ा था पुरानी जलोढ़। तो नई में कौन सी आती है? ध्यान में रखिएगा, हमेशा नई होती है जो वो खादर होती है और पुरानी वाली बांगर होती है। तो यहाँ पर कह रहा है नवीन काप निक्षेपों को क्या कहते हैं? नवीन काप निक्षेपों को हम लोग खादर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? कैमूर, अरावली, विंध्य या फिर अमरकंटक? तो मेनली विंध्य की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5, 4, 3 या फिर 2? तो मेनली डिवीजन किया गया है 3 भागों में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉर्डर से क्वेश्चन बना हुआ है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो हम लोगों ने सबसे उत्तरी जिला पढ़ा था सहारनपुर, जो कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। ये रहा सहारनपुर, जो कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों से बॉर्डर बनाता है सहारनपुर जिला। द नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? शिवालिक, कैमूर, अरावली या फिर विंध्य? कंफ्यूज मत होइएगा, विंध्य भी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो शिवालिक जो है वो उत्तरी क्षेत्र में पड़ती हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी फसलों की कृषि जो है बड़े पैमाने पर की जाती है? धान, कपास, गेहूं, गन्ना। अब आपको बताना है कि फर्स्ट और थर्ड में, केवल थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में या फिर 1, 2, 3। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं धान, कपास, गेहूं और गन्ना, इनमें से जो सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं वो है धान और गन्ना की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट, यूपी जो है वो किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? प्रायद्वीपीय पठार, बुंदेलखंड, गोंडवाना लैंड या फिर ये सभी? देखिए, बुंदेलखंड यूपी के नीचे वाले पोर्शन में है कुछ सीमा तक, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार जो है ये पूरा आपका मध्य भारत के नीचे से आता है, तो वो रीजन यूपी का नहीं है। गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो आकर के ऊपर वाले रीजन से लग गया था जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर पहले टेथिस सागर था। तो ये सभी कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, नीचे वाला जो पूरा एरिया है वो किस तरीके से बना, किस तरीके से आकर के अटैच हुआ। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है यूपी, तो ये सभी नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन या फिर सेल्यूरियन? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, प्री कैम्ब्रियन। नेक्स्ट, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? अभी हम लोगों ने नवीन काप के बारे में पढ़ा, अब ये जो प्राचीन काप निक्षेप हैं इनको हम लोग बांगर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नवीन जलोढ़ जो है वो खादर कहलाती है। भाबर इलाका जस्ट पहाड़ों के नीचे जो कंकड़ पत्थर वाला मैदान इलाका है उसे हम लोग भाबर क्षेत्र कहते हैं। तराई क्या है? भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र, नम भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, मलेरिया, डेंगू वगैरह का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसा रीजन तराई का रीजन होता है। जो
पानी से तर रहता है, हमें कुछ इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। और खादर क्या होता है? जलोढ़, नई वाली जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, पुरानी वाली जलोढ़ बांगर कहलाती है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र का कह लीजिए या फिर कौन सा ऐसा भाग है जो जहाँ पर कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलेंगे, वो बांगर का एरिया है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बांगर क्षेत्र। इसके बाद बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अभी हम लोगों ने जब समरी में पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा था 300 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई पाई जाती है बुंदेलखंड पठार की। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूपी की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है या फिर दोनों है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी पढ़ा था और अभी हम लोगों ने समरी में भी पढ़ा, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद यूपी के कौन से ज़िले में सबसे कम बारिश होती है? तो आगरा, कानपुर, मेरठ और मथुरा में से मथुरा ज़िला जो है वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। मथुरा और आगरा जो कि राजस्थान से लगे हुए रीजन है, तो उनमें ही सबसे कम बारिश होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से प्रभावित है? तो इटावा जिला जो है यूपी का वो अवनलिका अपर्दन से प्रभावित होता है। और जो राजस्थान से लगे हुए ज़िले हैं जैसे कि मथुरा और आगरा, तो ये वायु अपर्दन से प्रभावित रहते हैं। तराई वाले जो रीजन होंगे वो जल अपर्दन से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ जो हैं लगातार मिट्टी को काटती रहती हैं, मिट्टी का क्षरण होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया कि ये कंकड़ पत्थर वाला इलाका है। यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल पतली महीन नहीं होती है, यहाँ पर ककड़ीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि की दृष्टि से बिल्कुल अनुपजाऊ है, यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था आगरा जो डिस्ट्रिक्ट है, आगरा है, झांसी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आगरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारों पर हुआ है? आपको नदियाँ दी गई हैं और कूट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी नदियों के किनारों पर बीहड़ का निर्माण हुआ है। गंगा, यमुना, गंडक और चंबल। यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका? देखिए, यमुना के किनारे भी बीहड़ का निर्माण हुआ है और चंबल के किनारे तो हुआ ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर 2 और 4 सही है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि यमुना नदी के किनारे और चंबल नदी के किनारे बीहड़, यानी बीहड़ किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े गर्त गड्ढे होते हैं उनका निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? जब आपको बारिश के बारे में उत्तर प्रदेश की वर्षा का वितरण आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश के बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है उसको हम लोग पूर्वा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पूर्वा नाम मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में आपको लगभग 5 ही राज्य दिए गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हम लोगों ने जब यूपी के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि यूपी जो है वो 4th नंबर पे आता है। इसके पहले 3 और हैं, जिनमें से राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उसके बाद चौथे नंबर पे यूपी आता है और 5वां यहाँ पर आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 5वें नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को कहते क्या हैं? मई जून के मौसम में जो तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, उनको हम लोग लू कहते हैं यूपी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? देखिए, औसत तापमान पूछा गया है, बिल्कुल अधिकतम नहीं। औसत तापमान जब पूछा जाता है तो हम पूरे एवरेज देखते हैं सभी का मिला करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड यूपी का औसत टेम्परेचर रहता है गर्मियों के दिनों में। 29 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? मानसूनी, चक्रवाती, संवहनी, बी और सी दोनों। शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनी दोनों टाइप की वर्षा देखने को मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? बाराबंकी, हरदोई, बलिया, उन्नाव। तो यहाँ पर देखिए, जो जिला बलिया है इसे लखनऊ की सीमा स्पर्श नहीं करेगी।
31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के 7 ज़िले जो हैं यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और 11 ज़िले जो हैं वो एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके नाम भी आप ध्यान से देख लीजिएगा मैप में। गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है? तो 56 दिनों तक यहाँ लगभग बारिश होती है और सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में ही होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है? देखिए, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ यूपी के जो 2 ज़िले हैं, एक तो मथुरा है और दूसरा है आपका आगरा। तो आगरा तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, मथुरा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मथुरा जो है राजस्थान की सीमा से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, ए और बी दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों ही जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स पाए जाते हैं, वो कौन सा है? तो हम लोगों ने पढ़ा था सोनभद्र। सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक वेटलैंड्स वाला जिला है। यहाँ पर वेटलैंड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं। पेशेंस बनाए रखिएगा और अच्छे से कवर करिएगा। अगर आप काउंट करते हुए चल रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला कौन सा? सहारनपुर। बिल्कुल सही, सहारनपुर जो है वो हमारा सबसे उत्तरी जिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर, कैमूर, ये किन जिलों में स्थित हैं? देखिए, सोनकर जो है हम लोगों ने पढ़ा था, सोनकर मिर्ज़ापुर में और कैमूर जो है उस सोनभद्र में पाई जाती है। यानी 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोनकर पहाड़ियाँ मिर्ज़ापुर में, कैमूर पहाड़ियाँ सोनभद्र में। नेक्स्ट, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है? देखिए, नदियों में ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से जाती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर प्रवाहित होती है, कौन कौन से ज़िलों में उससे होकर बहती है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है तो जान लीजिए कि जो यमुना नदी है वो काफ़ी हद तक यूपी की बॉर्डर बनाती हुई चलती है। तो यमुना यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमावर्ती हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा बिहार के साथ 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं और मध्य प्रदेश के साथ में 11 ज़िले जो हैं सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। 41 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? रुहेलखंड, विंध्याचल, शिवालिक या फिर बुंदेलखंड? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। देन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? देखिए, कम होगा या ज़्यादा होगा, सेम रहेगा या इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं कर्क रेखा के समीप तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर नीचे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता रहता है। देन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान या फिर दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र? देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, क्योंकि जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित जिलों में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर और जौनपुर। यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल छोटा जिला है ये। लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा जिला वाराणसी हो जाएगा। आप डिस्ट्रिक्ट को साइज़ के वाइज, एरिया वाइज भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। सोनभद्र ज़िले को क्या स्पर्श करता है? 2 राज्यों की सीमाएँ, 3 राज्यों की सीमाएँ, 4 या फिर 5 राज्यों की सीमाएँ? तो हम लोगों ने सबसे पहले ही वीडियो में ये पढ़ा था, सोनभद्र ज़िला जो है वो
4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं शामिल? तो उसमें बिहार आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। इन चारों राज्यों की सीमाएं सोनभद्र से लगी हुई हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया। ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूडीए, एलडीए, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, यूपी पुलिस है, एसआई है, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि यूपी का पूरा कंटेंट इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा, यूपी जीके का। हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास में, ये फर्स्ट क्लास थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कंटेंट किया। तो अब इसके जस्ट बाद हम लोग नदियों को पढ़ेंगे, यहाँ की सिंचाई प्रणाली पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे। इस तरीके से करके हम लोग पूरा सब कुछ कंटेंट यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, पूरा बने रहिएगा हमारे साथ। इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट जीके को कवर करेंगे और इस तरीके से हमारा यूपी जीके का पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।